जय श्री कृष्ण। मैं दीप्ति मिश्रा आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत कर रही हूँ। आज काफ़ी टाइम बाद हम लोग रीडिंग का बड़ा वीडियो शूट कर रहे हैं। 2026 आ रहा है, तो हम लास्ट ईयर की तरह 12 राशियों के बारे में देखेंगे कि 2026 उनके लिए क्या लेकर आया है। आप इन 3 शेल्स में से कोई सा भी शेल चूज़ कर सकते हैं। ये है पाइल 1, अगर किसी को ये रेजोनेट करता है तो वो ये ले लें। ये है पाइल 2, अगर किसी को ये रेजोनेट करता है। एंड दिस इज़ पाइल 3, अगर किसी को ये रेजोनेट करता है। जो भी आपको सही लगे आप चूज़ कर सकते हैं। पहले हम लोग चलते हैं पाइल 1 के लिए। पाइल 1 के लिए देखते हैं कि 2026 की एनर्जी क्या लेकर आ रहा है। ये एनर्जी का कार्ड हो गया। क्या मेजर इवेंट्स होने वाले हैं 2026 में एरीज वालों के लिए। क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की एरीज वालों के लिए, उसे देख लेते हैं। ये देखते हैं पाइल 1 की द लवर्स। बहुत ही अच्छी एनर्जी है। ये पार्टनरशिप को भी रिप्रेजेंट करेगी। कुछ लोगों के लिए मैरिज, कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप, मैरिज फिक्स होना, इस तरीके की एनर्जी। या आपकी लाइफ में कोई ना कोई पार्टनर आएगा या फ्रेंडशिप होगी। आप लोग जिनसे बहुत प्यार करते हैं या जिनके साथ आप बहुत ही इमोशनली अटैच होंगे और जिनकी बहुत केयर करेंगे, इस तरह के पर्सन के साथ आपकी ये 2026 की एनर्जी बनती है। इवेंट्स की बात करें तो आप हो सकता है कोई ऐसा काम कर रहे हों जहाँ पे आपको टीम वर्क की ज़रूरत हो, या आप कोई नया बिज़नेस स्टार्ट करते हो सकते हैं, या अगर जॉब करते हैं तो आपके ऑफिस प्लेस पे कुछ ऐसा हो सकता है कि आपको टीम बना के कोई प्रोजेक्ट करना हो, कोई काम करना हो, तो इस तरह का इवेंट दिखता है। और अगर जो करियर से रिलेटेड नहीं है तो हो सकता है आप ऐसी किसी सिचुएशन में हो जहाँ पे आपको 2-3 जनों का साथ लेके या किसी की एडवाइस लेके काम करने की ज़रूरत है। तो एक इवेंट आपके लिए 2026 का ये है। और एक द मैजिशियन आया है, दूसरा इवेंट। या बहुत कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप मतलब जैसे ही आप अपनी 2026 को बनाना चाहते हैं अपने लिए, जिस भी रूप में आप उसको देखना चाहते हैं, आप उसको मैनिफेस्ट कर सकते हैं। आपके पास वो मैजिक है जो आप क्रिएट कर सकते हैं अपनी मतलब 2026 को अपने फेवर में करने के लिए। और कोई अटैचमेंट, कोई नेगेटिव पर्सन, परिस्थिति या कोई इमोशन, कोई ऐसी चीज़ जो आपको सर्व नहीं कर रही है, वो आपकी लाइफ से 2026 में बिल्कुल आपकी लाइफ से जाने वाली है। आप इससे अभी हाल फिलहाल काफ़ी अटैच्ड हैं। आपकी एनर्जी भी लवर्स वाली आई है। मैंने कहा इमोशनल अटैचमेंट वाला कार्ड मैंने आपको बताया था। गाइडेंस में क्वीन ऑफ कप्स, अपने ऊपर थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। सेल्फ़ लव, सेल्फ़ केयर करने की ज़रूरत है। दूसरों के लिए ज़रूर करिए, क्योंकि हम अपने आसपास जो हमारे होते हैं वो उनके लिए तो हमें जो करना है, पर साथ में अपने आप को ना भूलें। अपने लिए भी काम करना शुरू कर दें, अपने ऊपर थोड़ा सा फोकस करना शुरू कर दें, तो आप काफ़ी इमोशनली स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। डेविल की एनर्जी 2 बार आ रही है यहाँ पे।
इसमें भी गाइडेंस में भी अगर कोई अटैचमेंट आपसे रिलीज़ हो रहा है तो प्लीज़ उसको पकड़ के रखने की ज़रूरत नहीं है आपको, उसको फ्री कर दीजिए। एक बार आप फ्री करेंगे या तो वो आपके हाईएस्ट गुड के लिए नहीं होगा, तो वो फ्री होगा, वो चीज़ चली जाएगी। वो सिचुएशन हो, पर्सन हो, कोई भी चीज़ हो, कोई आपकी आदत हो या कोई एडिक्शन हो, कोई कुछ भी ऐसा हो सकता है, तो उसको पकड़ के नहीं रखना है आपको, उसको रिलीज़ कर देना है, बहुत ज़रूरी है। ये गाइडेंस आपके लिए मिली है। मैंने कुछ कार्ड्स मैंने पाइल 1 के लिए चूज़ करके रखे हुए थे, वो मैं ले रही हूँ, है ना। पास्ट लाइफ्स, हाँ, पास्ट के बहुत सारे जो ये हम देख रहे हैं, जो अटैचमेंट की बात हो रही है, पास्ट अटैचमेंट है। एक पास्ट लाइफ से भी आ सकता है या इसी लाइफ का बहुत ऐसा अटैचमेंट होगा जिसको आप छोड़ नहीं पा रहे होंगे। तो ये कहीं ना कहीं ये डबल एनर्जी को बता रहा है कि आपको इसको रिलीज़ करना बहुत ज़रूरी है। इसके ऊपर तो आपको काम करना ही है। क्रिएशन, जब आप एक चीज़ को लेट गो करेंगे या एक सिचुएशन को लेट गो करेंगे तो आपकी लाइफ में कुछ नए की जगह बनेगी, आप क्रिएट कर पाएंगे अपनी लाइफ में कुछ। और जो मैजिशियन कार्ड ने बोला था कि आप अपने मतलब 2026 में आप क्या बनना चाहते हैं, इसके करता धरता आप खुद ही हैं। तो क्रिएशन कब आएगा, ये क्रिएशन का कार्ड भी उसको सपोर्ट कर रहा है। मून एनर्जी बोल रही है स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की ज़रूरत है। आप बाहर निकल के अपने सिचुएशन को अपने हाथ में लेंगे तो डेफिनेटली पॉजिटिव रिजल्ट निकलेंगे। कृष्णा कॉन्शियस से आपके 2 कार्ड्स निकल कर आ गए हैं, तो एक तो है नॉक नॉक और एक है ब्लेसिंग्स। कृष्णा ब्लेसिंग्स आपको मिल रही है, यहाँ भी देखिए राधा कृष्ण की ब्लेसिंग्स हैं आपके पास लवर्स कार्ड के रूप में। तो ये तो शुरुआती आपकी कृष्णा के साथ हुई है। आपकी लाइफ में नई पॉसिबिलिटीज़ आ रही हैं, तो उनको वेलकम करिए, उनको ग्रैब करिए, और कृष्णा की ब्लेसिंग्स आपके साथ है तो आपको ब्लेसिंग्स मिली हुई है, आप उसका बहुत अच्छे से बेनिफिट ले सकते हैं। आपको अपने थ्रॉट चक्रा पे काम करने की ज़रूरत है। अपने आप जो बोल रहे हैं बहुत सोच समझ के बोलिए, आपको क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए। आप किसी को ऐसे ही कुछ भी ना बोल दें, अपने शब्दों पे ध्यान दें और थ्रॉट चक्रा को हील करने का काम करिए। कुछ चीज़ों के लिए अभी सही समय नहीं है। हो सकता है आपको कोई चीज़ ऐसी लग रही होगी कि मैंने इतना एफर्ट डाल लिया इस चीज़ में लेकिन इसका रिज़ल्ट नहीं निकल रहा, कहीं स्टक हो गई है, तो अभी वो समय नहीं है उसको रिलीज़ होने के लिए। तो जैसे ही समय आएगा आपको वो चीज़ रिलीज़ हो जाएगी। द 7th हाउस आपके पार्टनर से रिलेटेड है। मैंने शुरुआत में भी बोला आपको कि मैरिज या एंगेजमेंट वगैरह ऐसे इवेंट्स हो सकते हैं, लाइफ में कोई पार्टनर आ सकता है। 7th हाउस उसी चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। आपकी लाइफ में कोई ना कोई पार्टनर या इससे रिलेटेड या कोई बिजनेस डील, पार्टनर्स बिजनेस डील को भी रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने इस एनर्जी के टाइम भी आपको ये चीज़ बोली थी कि आपको कहीं ना कहीं हो सकता है आप कहीं बिजनेस वगैरह सोच सकते हैं। हैंड रिटन नोट्स में से देख लेते हैं आपके लिए क्या ब्लेसिंग निकल कर आ रहा है। अपने सपनों को उड़ान दें। जो आपके सपने हैं आपको ही उड़ान देनी है, अपने आप को उसमें आगे लेके जाना है। स्टॉप रिप्लाइंग ऑल, हर किसी को रिप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, अपना काम करिए। ईश्वर सब देख रहे हैं, उनको पता है आपके भाव आपके काम किस तरीके से हैं। यू आर प्रोटेक्टेड बाय गॉड, आप यूनिवर्स की भगवान की प्रोटेक्शन में है। ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेक्टेड, लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है तो उसके लिए तैयार लें। यू लेफ्ट देम अवे, जो ये डेविल कार्ड आपको शुरू से बोल रहा है कि कुछ एनर्जीज़ को आपको लेट गो करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे वही चीज़ दिख रही है कि आपने कुछ लोगों को छोड़ दिया है या कुछ सिचुएशन को छोड़ दिया है।
सपने सच होने का समय आ गया है, आपके सपने सच होने वाले हैं। समवन इज़ क्वाइट सेंसिटिव, कोई व्यक्ति आपको लेके बहुत ही सेंसिटिव है। बिलीव इन योर पोटेंशियल, अपनी पोटेंशियल में बिलीव करिए। यू विल हैव दैट स्ट्रेंथ टू ओवरकम एनी चैलेंजेस। ह्यूज सक्सेस वेटिंग, बिग चेंजेस अहेड। यू केयर अबाउट हाउ आई फील, ये कोई पर्सन आपको बोल रहा है, कोई एनर्जी आपको बोलने की कोशिश कर रही है। एंजल्स ब्लेसिंग्स आर विद यू, टुमारो नेवर कम्स। कंफर्ट जोन से बाहर आने की बात पहले ही हुई है, आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने की ज़रूरत है। मैं बताऊं कौन से कार्ड में आया था? इस कार्ड में आया था कि आपको स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। तो टुमारो नेवर कम्स, आपको जो करना है अभी करना है। उठिए, आगे बढ़िए और अपना काम करिए, अदरवाइज़ आपको फिर आगे चल के कहीं ना कहीं इस चीज़ से रिलेटेड रिज़ल्ट नहीं मिलेंगे या आपको इन चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है। इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं। थैंक यू सो मच पाइल वन। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए आपको ये रीडिंग कितनी रेजोनेट कर रही है, आपकी किस सिचुएशन से आपको लग रहा है मैच करती हुई। तो प्लीज़ बताइए, मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि मैं आप लोगों के लिए इस तरह की और रीडिंग्स में करूँ। आइए अब हम चलते हैं पाइल 2 की तरफ। पाइल 2 की एनर्जी क्या कहती है? जिन्होंने ये वाला शेल चूज़ किया है, पाइल 2, पाइल 2 की एनर्जी हमको क्या कहती है देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एनर्जी के कार्ड्स निकाल लेते हैं। इस 2026 के लिए पाइल 2 की क्या एनर्जी है। एरीज असेंडेंट्स, सन, मून, राइजिंग, आप कुछ भी ले सकते हैं, ये सबके लिए काम करेगी। आपके लिए क्या इवेंट्स आएंगे पाइल 2 के लिए? 2026 में क्या इवेंट्स दिखाई दे रहे हैं? ये हमारी गाइडेंस है, पहले ही गाइडेंस आपके लिए एक तो अपने आप आ गई है। तो ये देखते हैं पाइल 2 के लिए क्या थीम है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, परिस्थिति बिल्कुल बदलने वाली है। कोई सिचुएशन, कोई इवेंट कुछ है जो कंप्लीशन की तरफ जा रहा है। आइए इवेंट्स देखते हैं। विक्ट्री, कहीं ना कहीं आप बहुत अच्छा करके आए हैं, जिस भी सिचुएशन में है आपका जो काम है वो बहुत अच्छा लेवल का हुआ है और विक्ट्री आपको ज़रूर मिली 2026 में। लवर्स का कार्ड है, तो ये रिलेशनशिप, पार्टनरशिप, इन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। तो आपकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसा पार्टनर आ सकता है या जो बिजनेस डील हो सकती है, कुछ ना कुछ ऐसा रहेगा जो कि आपको बेनिफिट देगा। कोई सिचुएशन ऐसी आ सकती है जो आपको कोई ना कोई सिचुएशन ऐसी आएगी जिसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि आपको कौन सा ऑप्शन लेने की ज़रूरत है। हो सकता है कोई 2 ऑप्शंस मिल जाए आपको, मैं इस ऑप्शन को चूज़ करूँ या इस ऑप्शन को चूज़ करूँ। कहीं ओवर थिंकिंग आपका हो सकता है किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेकर। ये सारे आपको इवेंट्स दिखाई दे रहे हैं 2026 में। और पाइल 2 के लिए गाइडेंस है एस ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। फाइनेंशियली आप ग्रो ज़रूर करेंगे और उसके लिए डिवाइन आपको भेज रहे हैं, आपको गाइड कर रहे हैं, आपको कहीं ना कहीं से गाइडेंस मिल जाएगी। कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आ रही है, तो उस अपॉर्चुनिटी पे काम करना आपका कर्म है, आपको करना ही है उस पर। तो उस चीज़ को ग्रैब करिए, अच्छे से अच्छी चीज़ को ग्रैब करिए।
कन्फ्यूजन, मैंने आपको पहले भी बोला, आप थॉट्स में आपका कन्फ्यूजन रहेगा, आप बहुत सारी चीज़ों में कंफ्यूज होने लग जाएंगे। तो प्लीज़ उससे ऊपर उठिए, उस चीज़ को मतलब ना लें, मतलब उस कन्फ्यूजन से बाहर आइए। आँखों पे पट्टी बांध के कोई भी काम नहीं करना आपको, उन चीज़ों से रिलेटेड सारी इफ़ बट्स सब पता करने, उसके बाद ही आप उन रास्तों पर आगे बढ़िए, ऐसा ये कार्ड्स बोल रहे हैं। आपको गाइडेंस मिल रही है। कुछ कार्ड्स मैंने पहले से निकाल कर रखे हैं पाइल 2 के लिए, आप देखते हैं। आइसोलेशन, आप शायद अकेले रहना पसंद करें, या ऐसी कोई परिस्थिति आ सकती है जो आपको आइसोलेशन में लेके जाए। आइसोलेशन में जाने का मतलब ये नहीं है कि आप सबसे कट गए, हमेशा वही नहीं होता। होता है कि आप इनर वर्क के लिए, डीप थिंकिंग के लिए, अगर आप कुछ समय के लिए अपने आप को सबसे अलग थलग कर रहे हो और फिर एनहांस्ड वर्जन में आप उनके सामने आ रहे हो, वो भी एक आइसोलेशन का ही पार्ट है। एक्सेप्टेंस, चीज़ों को एक्सेप्ट करना ज़रूरी है। अगर कोई चीज़, अगर हमारे में, मैं एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, अगर हमारे में कोई बुराई है तो उसको एक्सेप्ट करने में कोई बुराई नहीं है। उसको एक्सेप्ट करेंगे तभी तो हम आगे अपने इम्प्रूवमेंट पे काम करेंगे। सॉरी, मून कार्ड आपको बोल रहा है लक इज़ ऑन योर साइड, चीज़ें आपके फेवर में आ रही हैं और डिवाइन का प्रोटेक्शन है। कृष्णा कॉन्शियसनेस कार्ड्स बोल रहे हैं कि आपके पास उनका प्रोटेक्शन है। आप अपना फेथ रखिए। हो सकता है कुछ चीज़ों में आपको थोड़ा वेट करने की ज़रूरत है, लेकिन आपके ऊपर ईश्वर का हाथ है। नेक्स्ट है पेशेंस। पेशेंस देखिए अभी भी आया, पेशेंस, फेथ और वेट। आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है, अपने ऊपर अपने लिए पेशेंस रखिए। कुछ हेल्पफुल लोग आपको सपोर्ट करेंगे, कहीं ना कहीं से आपको सपोर्ट आएगा। आप किसी सिचुएशन में फंस रहे हैं या कहीं ना, तो डिवाइन की तरफ से आपको सपोर्ट मिल जाएगा। लोग आपको आके हेल्प कर जाएंगे। ये और 2026 में हो सकता है आपको कोई आपका खर्चा ऐसा हो जाए, बड़ा खर्चा अनएक्सपेक्टेड हो सकता है। आपको नींद के इशू हो सकते हैं, तो अपने आप प्रॉपर नींद ले पाएँ, इस चीज़ पे फोकस करिए। या थोड़ा अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखिएगा। हो सकता है हॉस्पिटल से रिलेटेड कोई आपको जाना आना पड़ जाए, अपने लिए या किसी और के लिए भी जाया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि हर बार आप ही जाएंगे, कोई ना कोई किसी ना किसी की वजह से भी आप हॉस्पिटल जा सकते हैं। देखते हैं हैंड रिटन नोट्स क्या बोल रहे हैं। योर एंसेस्टर्स आर प्रोटेक्टिंग यू, आपके एंसेस्टर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। समवन इज़ गॉसिपिंग अबाउट यू, कोई ना किसी की बातों में आप चर्चा का विषय हैं। तो देख लीजिए आप कितने इम्पॉर्टेंट है कि लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं। कमिटमेंट फोबिया जो आपको है, इससे आपको बाहर निकलना है। फोकस ऑन अचीविंग योर गोल्स, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए फोकस करिए। एंड डोंट फील हेल्पलेस, डिवाइन इज़ हेल्पिंग यू। ये चीज़ पहले भी आ चुकी है आपको कृष्णा कॉन्शियसनेस कार्ड में कि आपको भगवान आपकी हेल्प कर रहे हैं, तो ये भी आपको रेजोनेट करना है। कुछ मैनिफेस्ट करने के लिए कोई सूदिंग सा म्यूज़िक सुन सकते हैं आप। आपको ये तरीका मिला है मैंने अपने लाइफ में चीज़ों को मैनिफेस्ट करने के लिए। कार, हो सकता है आप कार ख़रीदें या अपनी कार को कि कुछ फीचर्स एनहेंस कराएं, या
ठीक भी कराना हो सकता है कि कार ठीक करानी पड़ जाए आपको। यू विल बी ब्लेस्ड विद द गिफ्ट ऑफ ट्रू फ्रेंडशिप। कोई फ्रेंडशिप आपकी लाइफ में आने वाली है या कोई एग्जिस्टिंग फ्रेंडशिप है जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। प्रे, आपको प्रार्थना करने की ज़रूरत है। यू विल बी शावर्ड विद ग्रेस एंड फेवर। मेडिटेट, एंजल्स ब्लेसिंग्स आर विद यू। टुमारो नेवर कम्स। ये आपके लिए कुछ कार्ड्स आए हैं हैंड रिटन नोट से। आइए देखते हैं कौन से अल्फ़ाबेट्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। ओ है, जेड है, डी है, आर है, एस, एन, टी, वी एंड ए। इनसे आप कोई वर्ड अगर आपको बनता हुआ दिख रहा है तो वो वर्ड आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। टन, डॉन, सन। हो सकता है आपके बेटे के साथ आपका कुछ इवेंट हो या आप हो सकता है आप ब्लेस हो। किसी चीज़ का आपको आंसर मिल सकता है ना। टर्न अपार्ट हो रहे हो आप किसी चीज़ से, और बाकी वर्ड्स आप बना सकते हो। ये इनिशियल्स भी हो सकते हैं आपकी लाइफ में जो लोग आएंगे या जिनसे आप डील करेंगे, तो ये आपको इनिशियल्स की तरह भी वर्क कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। पाइल 2, ये 2026 आपके लिए ब्लेसिंग्स लेकर आए, मैनिफेस्टेशन लेकर आ ही रहा है। तो आप लाइफ को मैनिफेस्ट कीजिए। हाँ, थोड़ा पेशेंस और थोड़ा वेट आपके रीडिंग में दिखाई दे रहा है, तो उसको आप प्लीज़ ध्यान रखिए। उस चीज़ का रखेंगे तो आपको डेफिनेटली इजी हो जाएगा चीज़ों को हैंडल करना, डील करना। आइए चलते हैं पाइल 3 की तरफ। पाइल 3, जिन्होंने ये ग्रीन शेल छोटू सा हमारा प्यारा सा, सारे अच्छे हैं बट जिन्होंने इसको चूज़ किया है उनके बारे में बात करेंगे हम। देखते हैं पाइल 3 की क्या एनर्जी है। ये आपके एनर्जी का कार्ड निकाला है हमने। पाइल 3 के लिए क्या इवेंट्स होने वाले हैं 2026 में, वो देख लेते हैं। पाइल 3 के लिए ये इवेंट्स है और गाइडेंस देखते हैं हम, हमें क्या गाइडेंस मिलने वाली है पाइल 3 के लिए। यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है। जस्टिस की एनर्जी है। हो सकता है आप लोगों में से कोई किसी कोर्ट केस में फंसा हो, तो उसको वहाँ पे कोर्ट केस डिसॉल्व होता हुआ दिख रहा है, एंड होता हुआ दिख रहा है। या लाइफ में कोई ऐसी चीज़ हुई हो जहाँ पे आपको जस्टिस मिलने चाहिए, जैसा आपकी तरफ से रोल रहा है उसके अकॉर्डिंग जस्टिस मिलेगा कैसा वो ईश्वर को पता है। पर हाँ, ये एक साइकिल एंड होने वाली है।
इवेंट्स की बात करें तो हार्ट ब्रेक दिखाई दे रहा है, कोई ऐसा इवेंट जो आपको कहीं ना कहीं तकलीफ़ दे सकता है। घर में ऐसी कोई सिचुएशन या कोई ऐसा इवेंट हो जाए जो अच्छा ना हो, और बहुत सारी चीज़ें आपका अपने ऊपर डिपेंड करेगी, आपके ऊपर बहुत सारे डिसीजंस हैं जो आपको लेने की ज़रूरत पड़ेगी। बीइंग अ क्रिएटर, बीइंग एन एम्प्रेस, आप उन चीज़ों को बहुत अच्छे से हैंडल भी करने वाले हैं। एक टावर मोमेंट भी आएगा, हो लाइफ एकदम ट्रांसफॉर्म हो जाएगी आपकी। जो परिस्थिति चल रही है वैसी ना चल के थोड़ा सा ध्यान रखिए कि आपको डिफेम ना मिले, ऐसा कोई काम ना हो जहाँ से डिफेम मिलने की चांसेस बनते हैं, तो उस चीज़ पे आप ध्यान रखिए। ये गाइडेंस है, गाइडेंस में आपको जो मिल रहा है, एस ऑफ सॉर्ड्स, अपने थॉट्स पे कंट्रोल रखिए, अपने थॉट्स को पॉजिटिव रखिए, बहुत ज़रूरी है आपके लिए। और आपके पास बहुत सारी चॉइसेस आने वाली हैं, चूज़ आपको बहुत सोच समझ के करने की ज़रूरत है। ऐसे ही कोई भी सिचुएशन, कोई भी पर्सन, कोई भी चीज़ चूज़ ना करिए जो आपको आगे चल के तकलीफ़ दे। और कार्ड्स आपको जो बोल रहे हैं, वी आर द वर्ल्ड। आपके आसपास के लोग आपको मतलब सपोर्ट भी करेंगे, और हो सकता है कि कुछ अच्छी सिचुएशंस आपके साथ आए तो आपके आसपास की परिस्थिति चेंज हो रही है। ट्रिकरी, अपने आसपास के लोगों से आपको सावधान रहने की ज़रूरत है, हो सकता है वहाँ से आपको कोई ट्रिक करने की कोशिश करे। इमोशंस आर रनिंग हाई, इमोशनली आपको बैलेंस रहने की ज़रूरत है, वहाँ पे आप थोड़ा सा काम करिए। चेंज ऑफ प्लेस आपका दिखाई दे रहा है, हो सकता है कोई मे बी घर ना बदल रहे हो तो हो सकता है अपने रूम को चेंज करें, और वो नहीं होगा तो आप कंफर्ट जोन से भी बाहर आ सकते हैं। जहाँ आप कंफर्टेबली पूरा दिन रहते हैं, ऑफिस में हैं, तो हो सकता है वहाँ से आपकी सीट चेंज हो जाए, कुछ ऐसा चेंज। ऑल टाइड अप, आपको कुछ सिचुएशंस ऐसी आ सकती हैं जिसमें आपको ये फील होगा कि आप चारों तरफ से परिस्थितियों ने, लोगों ने, सोच ने बांध रखा है, आप अपनी ही सोच के दायरे में बंधे रहेंगे, उससे बाहर निकलने की आपको ज़रूरत है, जो कि पहले भी बोला गया है गाइडेंस में कि अपने थॉट्स पर ध्यान रखिए। यू आर रेडी, आप तैयार हैं 2026 के लिए। बहुत अच्छा ये आपकी तरफ से, ये एंजल की तरफ से आपको मैसेज है, तो प्लीज़ उनका सपोर्ट लीजिए और आगे बढ़िए। लिब्रा का कार्ड आपके लिए आया है, तो इसका मतलब ये है कि आप, हो सकता है आप पार्टनरशिप के बारे में सोच रहे हो, या मैरिज भी दिखाई देती है कुछ लोगों के लिए, कोई रिलेशनशिप दिखाई देता है, या बैलेंस दिखाई देता है। तो उस चीज़ को आप देखिए, और उस चीज़ को आप, ये आपके मतलब 2026 का वो है। थैंक यू सो मच पाइल 3।